अभी मन फिर किसको अर्पण करेंगे? आज श्लोक भाषा मन किसको अर्पण करेंगे? मन अर्पण करना भी एक प्रकार यज्ञ है। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहुति ज्ञान दीपिते। तो अभी सर्व इंद्रियाणि कर्माणि, सारी इंद्रिय के कर्म, प्राणो कर्माणि प्राण भाई कार्य च परे आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम रूप योग अग्नि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आत्म संयम अर्थात यहाँ पर आत्म संयम शब्द अर्थ है आत्मा तथा मन। यह आत्मा का बहुत अर्थ है, यह आत्मा तथा मन। आत्म संयम अर्थात मन निग्रह, मन के नियंत्रण, ये एक प्रकार योग अग्नि है, ये योग का अग्नि है। क्यों इस तरह बोलते हैं? जिस तरह जो भाषा हम समझते हैं ना, वो भाषा से में बात करना चाहिए, तब तो हम समझ में आते हैं। तो हम यज्ञ शब्द क्या समझते हैं? जब आग जलते हैं तो उसका हम यज्ञ समझते हैं। तो इसी तरह योग एक प्रकार अग्नि है। तो आत्म संयम योग अग्नि, आत्म संयम को एक प्रकार योग अग्नि से तुलना दिया है, तो इसीलिए भी यज्ञ है। आत्म संयम योग अग्नि में जुहोती अर्पण करते, सहा करते हैं, ज्ञान दीपित आत्म शक्ति लालसा के कारण। क्यों करते हैं? अरे इंद्र दीप्ति कितना मजा लगता है, क्यों करते हैं? बच्चे को खेल कूद करना कितना मजा लगता है। स्कूल में पढ़ाई किसको अच्छा लगता है? नहीं, स्कूल में पढ़ाई करने आगे बहुत बड़ा कुछ मिलेगा। इसीलिए खेल कूद करना, वीडियो गेम देखना इतना मजा चीज, फिर भी हम वो नहीं करते। तो इसी तरह ज्ञान उद्दीपित आत्म साक्षात्कार के लालसा, ज्ञान दीप नहीं, हमें आत्म साक्षात्कार करना है, इसीलिए इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है। तो इस तरह इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, इस तरह से आत्मसंयम है, वो भी एक कंबर त्याग नहीं है, वो संयम, वो एक अग्नि है। उसका वासन अग्नि में जला देता है, नहीं राख बांध जाता है। और राख बांधना आता है, एक लकड़ी राख बांधना आता है क्या है? वो बाद में वो कभी आग जला नहीं सकते। तो उसी तरह आत्मसंयम योग अग्नि में देना है। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रिय तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो यह श्लोक कौन सा यज्ञ? मन संयमित मन रूपी अग्नि, ये यज्ञ है। तो वास्तव में मन को संयम करना है, अष्टांग योग का विधि है। पतंजलि योग शास्त्र जो अष्टांग योग है, उसका केंद्र बिंदु है मन। षष्ठ अध्याय में हम ध्यान योग, अष्टांग योग जो बोलते हैं उसको, वहां पर देखेंगे मन के बारे कितना संयोग करने के लिए। तो यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध जो योग पद्धति उसको निर्देश देता है। तो ये आत्मा दो प्रकार है, प्रत्यगात्मा और परागात्मा। तो प्रत्यगात्मा परागात्मा कहा किसको कहता है? प्रत्यगात्मा परागात्मा, ये तो समझ में आता है। आत्मा दो, एक इंद्रिय तृप्ति करना चाहते, इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहते। तो किसको प्रत्यगात्मा किसको परागात्मा कहते हैं? हाँ, आप ये याद रख सकते, जो पराजित होगी है वो परागात्मा है। ये अर्थ नहीं है, याद रखने के लिए। जो इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रण नहीं कर पाते, इंद्रिय भोग वासना को पराजित हो गया, उसका परागात्मा है। तो उल्टा है प्रत्यगात्मा। अतः प्रत्यगात्मा को और याद रखने के लिए प्रत्याहार, विड्रॉ कर लेना है, नियंत्रण कर लिया। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, तब तक परागात्मा कहलाता है। इंद्रिय भोग आसक्त रहता है, वो नियंत्रण नहीं करता, पराजित हो गया है लालच के कारण, तो उसे परागात्मा। उसको उल्टा होता है प्रत्यगात्मा। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार वायु है। तो ये वायु को नियंत्रण, श्वास नियंत्रण करना, ये जो अष्टांग योग का यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो प्राणायाम में श्वास क्रिया है, उसको नियंत्रण करना है पतंजलि योग सूत्र का सबसे मूल विषय है। वो जो टेक्निक, कौशल है, वो सीखना बहुत जरूरी है। वायु की सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने के सहायक बनाते हैं। वायु को नियंत्रण, वायु के सभी आंतरिक कार्य, यह मन को शुद्ध बनाते हैं। ये कितना आश्चर्य विषय है। वायु को नियंत्रण करने से मन नियंत्रण होता है।
ये कैसे होता है? हाँ, होते हैं। जब प्राणायाम जब करते हैं, ये वायु के नियंत्रण मन नियंत्रण होता है। इसलिए शास्त्र में आप देखना, इतना बहुत बड़ा योगी मुनि ऋषि मन को नियंत्रण कर प्राणायाम क्यों करते हैं? कि प्राणायाम वायु नियंत्रण कर से मन नियंत्रण होता है। ये टेक्निक जानना बहुत जरूरी है। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यागात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यागात्मा पद्धति क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषय से प्रतिक्रिया करती है, जैसे कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सुनने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए, और ये सब इंद्रिया मिलकर आत्मा से बाहर के कार्य में लगी रहती है। तो इंद्रिया कैसे, वायु कैसे करते हैं? ये 5 प्रकार जो वायु है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्रकार वायु का काम क्या है? प्राणवायु के हम बहुत बस प्राणवायु 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 वास्तव में क्या है? प्राणवायु ये 5 प्रकार इंद्रिया है, इंद्रियों के विषयों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात ये सब इंद्रिय मिलकर आत्मा से बाहर के कार्य में लगती रहते हैं, उसको कहता है प्राणवायु। सारी इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में जो लगी रहता है, यही है कार्य प्राणवायु के व्यापार। तो अपान क्या है? अपान जो नीचे लेके जाते हैं वायु को। तो अपान उसके उल्टे है उदान, जो वायु के ऊपर लेके आते हैं। और बीच में समान वायु क्या है? संतुलन मेंटेन करते हैं, इक्विलिब्रियम। और एक है व्यान वायु, जो संकोचन प्रसारण करते हैं। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो यह इन सभी वायु को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाते हैं। अभी प्रभुपाद लास्ट में ये लाइन क्यों दिया कि एक नियंत्रण करके हमें इंद्रिय तृप्ति करना नहीं है, इतना कष्ट करने के बाद इंद्रिय तृप्ति करना नहीं है। ये इतना वायु को नियंत्रण करने का यदि बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो ये सारी चीज आत्म साक्षात्कार में लगाते हैं। ये जो नियंत्रण है, ये भी एक प्रकार यज्ञ है। द्रव्ययज्ञ, तपयज्ञ, द्रव्ययज्ञ, तपयज्ञ, योगयज्ञ तथा पर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ जत संक्षिप्त करता। तो बहुत सारे प्रकार यज्ञ है। एक है द्रव्य यज्ञ, द्रव्य समझते, द्रव्य अपनी संपत्ति को त्याग देना है, उसका द्रव्य यज्ञ। तपस्या करना है, वो एक प्रकार यज्ञ है। योग यज्ञ अष्टांग यज्ञ है। तथा अपरे उन दूसरा आदमी क्या करता है? स्वाध्याय, ये वेद अध्ययन भी यज्ञ है। ये वेद की सुनना एक कम बड़ा तपस्या नहीं है, ये भी तपस्या है। ज्ञान यज्ञ, दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु जतय संक्षिप्त व्रता, ये जतय यत्न करते हैं। कौन? संक्षिप्त व्रता। संक्षिप्त व्रता अर्थात की व्रत, संकल्प, एकादशी व्रत, हम एकादशी दिन अन्न नहीं खाएंगे, तो संक्षिप्त व्रता, दृढ़ व्रत धारण करें। संक्षिप्त, दृढ़, कठिन, ये व्रत करना, इस तरह यज्ञ करना, हम इंद्रिय तृप्ति नहीं कर आध्यात्मिक उन्नति लाभ करेंगे, इस तरह व्रत कोई आसान नहीं है, कठिन व्रत है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेद के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनता है। इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर तथा परे स्वाध्याय ज्ञान जतय संक्षिप्त व्रता। So charity or sacrificing your possession for the benefit of others, this is also yajna, but they are called karmakanda yajna, fruitive activities. By such performance of yajna, तो इसको क्या कहता है? One can elevate. इसको क्या कहता है? कर्मकांड। ये जो इसका ये यज्ञ है, लेकिन इसको पूर्ववत क्या कहता है? कर्मकांड। ये शब्द बाद में पूर्ववत आएंगे, व्याख्या करेंगे तात्पर्य में। ये शब्द हमें, ये यज्ञ भी है, कर्मकांड किया है, कांड भी, कर्म योग और कर्म कांड अलग है।
कर्म योग एक है, कर्म कांड अलग है, लेकिन ये जो भक्ति योग पद्धति है कर्म योग ज्ञान योग के अंदर वर्णन कर रहा है, लेकिन पूर्वज इस तरह चीज भी कर्म कांडों के अंदर आते हैं। His material position, Kaveri river, John, money who are engaged in yoga, the holy name. This is very good. Following the footsteps of the Goswamis, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he was also engaged in chanting and dance. His dancing description is there in the Chaitanya Charitamrita during the Ratha Yatra festival. So chanting, dancing, chanting of the holy name, and in ecstasy dancing, that is also yoga. डांसिंग नृत्य करना भी योग्य है। हाँ, तो प्रभुपाद कितना अच्छा बुरी व्याख्या देखा, नाचना भी योग्य है। यह तात्पर्य प्रभुपाद बहुत सुंदर कर ये सारी व्याख्या किया है। ये कितना योग्य है, द्रव्य योग्य। ये द्रव्य योग्य उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं, दान पुण्य जो करने के लिए आदमी देता है। हाँ, भारत में बहुत धनाढ्य व्यापारी राजवंशी है, अनेक धर्मशाला खुला है, धर्मशाला, नक्षत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ। अन्य देशों में इस तरह गरीब भोजन करना चाहता है। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है। और कुछ लोग, अन्य लोग जीवन को उन्नति करने के लिए चंद्रायन लोग चातुर्मास्य व्रत करते हैं। ये चातुर्मास्य व्रत भी कठिन है। चातुर्मास्य व्रत रखकर वर्षों के 4 महीना बाहर में नहीं जाना है, खाना भी बहुत कमाना है, निवास स्थान छोड़ना नहीं है, जीवन के सुख के ऐसे परित्याग। इसके बाद तपोमय यज्ञ तपस्या है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धति को अनुसरण करते हैं, जैसे पतंजलि, उसका तो हठ योग, हाँ, इसका तो योग योग। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थान की यात्रा करते हैं, ये सारे अनुष्ठान योग योग कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी है जो विभिन्न वैदिक साहित्य अध्ययन करते हैं, उसका स्वाध्याय यज्ञ कहता है। लेकिन ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन के तलाश में रहता है। किंतु पूर्वत का हर तात्पर्य लास्ट में यह समझने का जरूरत क्या है, असली क्या समझना चाहिए। किंतु कृष्ण भक्त इसने पृथक है कि वह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे ऊपर में वर्णित किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृष्ण भक्ति में जो मिलता है, ये पहले जितना सारे तपस्या कहा है, ये चातुर्मास्य व्रत से शुरू करके वहां से नहीं मिलता। अभी तो भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों के कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फल तो कृष्ण दिव्य है। यह जो और भी कुछ जगह है, क्या है, अपाने जुहोति प्राणम प्राणव पानम तथा परे प्राणापान गति उद्धा प्राणायाम परन अपरे नियतारा प्राणान परनेशु जुहोति। इस तरह क्या है, तो अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक रहते हैं, इसके प्राणायाम करते हैं। ये अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य जगह कम भोजन करके प्राण में भी आहुति देते। तो ये पतंजलि योग सिस्टम का एक सिस्टम यह जो श्वास लेना है उसके बाद पूरक पूर्ण करना, छोड़ा के बाद रेचक, और पकड़ करके रखना, उसके बाद कुंभक। तो कुंभक में योगी क्या करता है, वायु धारण कर लेता है। क्यों? कुंभक योग में क्या होता है, जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो उसको कुंभक कहते हैं। कुंभक क्यों करते हैं? ये योग सिद्धि। कुंभक योग जरा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता। क्यों बढ़ना चाहता है? कुंभक योग अभ्यास के द्वारा आदमी आयु बढ़ना चाहता है। कौन बता सकता क्यों आयु बढ़ना चाहता है? कौन आयु बढ़ना चाहता है? हाथ उठे, क्यों बढ़ना चाहते हैं? भक्ति साधना करने के, हाँ, आगे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करने। एक लाइफ में परफेक्शन अभी नहीं कर सकते कि अभी जो समय है इसी जीवन में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, इस तरह नहीं तो हमें तो 34 साल उम्र है, इंद्र तृप्ति करो और योग पद्धति और 34 साल बाहर जाएंगे तो भक्ति करेंगे।
इसी तरह नहीं। हाँ, उन्होंने लंबा आयु बढ़ाना चाहते क्या है, क्योंकि बुद्धिमान जो एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने की इच्छुक है, ये जीवन में, वो दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते। ये सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा है। कुंभ जोगी को अभ्यास योगी जीवन अवधि अनेक वर्ष तक ले बढ़ा सकते, किंतु भक्त का जरूरत नहीं होते हैं। किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित पुरुष सतत इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बना जाता है। उसकी इंद्रिय कृष्ण के सेवा तत्पर रहने के कारण अंत कभी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर नहीं पाते हैं। वो कृष्ण की सेवा करने के इतना व्यस्त रहता है, इंद्र फालतू काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता इनका। फल तो जीवन का अंत में उसे सत भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः ये दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, इसलिए भक्तों को दीर्घ जीवन नहीं। जिस तरह मान लीजिए जेल में जाकर कोई ज्यादा दिन जेल में रहकर वो उद्धार होता, जल्दी उद्धार होना चाहते हैं। चलो हम जेल में तो आया है, ये जीवन में जेल से उद्धार होगा, तो इसीलिए जेला के साथ कुछ अच्छा संपर्क रखे, जेल में अच्छा आयु बढ़ा देंगे, नहीं हो सकता। वह तुरंत मोक्ष पद की प्राप्त कर लेते हैं। यह भगवत गीता में जो 14 अध्याय वहां पर जो 3 गुण वर्णन करने, कैसे 3 गुण को अतिक्रम कर सकते, कौन में श्लोक लिखा है, मांग जो अव्यभिचारण भक्ति जो सेवती सगुणान समुत्थितन ब्रह्म भेद। जो भगवान को अव्यभिचारी रूप में भक्ति, मांग जो अव्यभिचारण, व्यभिचारी नहीं है, हाँ अव्यभिचारण, कृष्ण स्वरूप किसी को भक्ति नहीं, इस तरह भक्ति जो सेवते वही केवल गुणान एतात अतीत, ये सारे गुणान एतान अतीत, ये सारे 3 गुण को अतीत कर तब उन्हें ब्रह्म हुए, ब्रह्म। इसी तरह जो कृष्ण भावना भावित है उनके लिए योग पद्धति करके आयु बढ़ाना जरूरत नहीं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, और तो उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम भी जाता है। कृष्ण प्रसादम की ही खाने के रहने के स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इस श्लोक में और एक बात कहता है, अपरे नियत आहारा, हाँ और एक चीज है, खाना भी नियत करना, ज्यादा खाना नहीं चाहिए, तो कैसे हो सकते हैं, हाँ ऑटोमेटिक हो जाता है। कृष्ण प्रसादम के ही खाते रहने से सतह कम खाने का आदत पड़ जाते हैं। ये कई बोल सकते हैं, अरे ये बात कैसे हो सकते, इसका मैंने कम खाना होता है क्या ज्यादा खाना होता है, नहीं इसको खाने जिस तरह जाते हर जगह में, जिस तरह मान ली कोई जगह महाप्रसाद नहीं मिलते, प्रसाद नहीं मिलते, तब तो खाना रेस्ट्रिक्शन बहुत करना पड़ता है। आज खाना नहीं भाई चलो फ्रूट खा के रहते हैं, तो कृष्ण प्रसाद छोड़ के दूसरा कुछ खाना खाएगा नहीं, इस तरह संकल्प करेंगे तो ऑटोमेटिक खाना नियंत्रण होता है। इंद्र निधि के मामला में कम भोजन करना अत्यंत लाभप्रद होता है, और इंद्र निधि के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। बहुत पावरफुल लिखना है, इंद्रियों को दमन करने बिना भवबंधन से निकल पाना असंभव है, और इंद्रियों नियंत्रण के मामले में कम भजन करना, तो क्या बोलते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं तो इंद्रियों को नियंत्रण करना, इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए अल्पाहार खाना, अल्पाहार करने के लिए प्रसाद खाना, अर्थात प्रसाद खाने से सब ऑटोमेटिक हमें फल मिल जाता है। तो ये जितना सारे यज्ञ वर्णन किया है, सर्वपित यज्ञविद यज्ञ क्षपित कल्मषा यज्ञाशिष्ट अमृत भुज जानती ब्रह्म सनातन। यज्ञविद, यज्ञविद शब्द का अर्थ क्या है, कौन बता सके, यज्ञविद, यज्ञविद अर्थ क्या है, यज्ञ के जानकार जो, इसका अर्थ क्या है, वीरत्व जानकर, यज्ञविद अर्थ क्या है, जो यज्ञ के उद्देश्य को जानता है महाराज। हाँ इस तरह नहीं, एक आदमी ने बोला ये तुम्हारे वो भक्त अच्छा यज्ञ करता है, वो एक आग यज्ञ में रखता है और एक आग डोनर के सामने रखते हैं, वो किस तरह हमें खुश करना चाहिए, वो अच्छा यज्ञ करते हैं।
तो इस तरह नहीं यज्ञ, यज्ञोविद शब्द आता है, यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है जो जानते हैं, कितने एक्सपर्टली यज्ञ करते हैं उसका नाम यज्ञोविद नहीं है, यज्ञ क्यों करते हैं उसका कहता है यज्ञोविद। तो सर्व अप्यते यज्ञोविद यज्ञ शब्द कलमशा, सर्व अपि एते, ये जितना सारे यज्ञ के बारे में बताया, यज्ञोविद यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित, क्यों यज्ञ करने, तो वो व्यक्ति कहता है यज्ञ क्षपित, यज्ञ कारण से शुद्ध हुआ, कलमशा कलमश से, कैसे, यज्ञ शिष्ट अमृत भुज, यज्ञ के बाद जो अमृत प्रसाद मिलते हैं वह खाकर जानती ब्रह्म सनातनम, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञ का अर्थ जानने के कारण पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चाक कर प्रभुपाद ने चाक शब्द लिख दिया, परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं, खाकर लिखा नहीं है। जो किसी अमृत भोजो, भोजो भोजन आता था खाना है, लेकिन प्रभुपाद ने बोला चाकना, इसको आता था प्रसाद उस तरह खाना चाहिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए नहीं, चाकने के लिए। बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद अनुवाद किया। तो इस तरह प्रसाद को चाकना चाहिए, चाक कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते। प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य दिया। विभिन्न प्रकार की यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय तथा जग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। ये तो है जो कि शब्द अर्थ क्या है, जो कि शब्द अर्थ क्या है, त्याग, इंद्रियों को सही, त्याग, त्यागना, त्याग। ये तो आधा आंसर हो, फुल आंसर क्या है, सैक्रिफाइस बताया था महाराज जी आपने। हरि बोल। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य किया जाए, प्रसन्न करने के लिए त्याग तो करना। आप मान लीजिए त्याग कर दिया, कुछ बहुत पैसा मिला पानी में डाल दिया, क्या यज्ञ हो गया क्या? त्याग देने से यज्ञ होता है क्या? ये त्याग क्यों? भगवान का, ये कंप्लीट आंसर है, भगवान का प्रसन्न करने के लिए जो त्याग है उसको कहता है यज्ञ। अभी त्याग करने के लिए, ये खुश करने के लिए क्या करना पड़ता है? खुश करने के लिए क्या करना पड़ता है? दूसरा को खुश करने के लिए क्या करना? कल हमने सब दिया था रात में, सेवा करनी पड़ती है। ओके, हाँ नहीं दिया, नहीं दे रहा महाराज जी दूसरों को प्रसन्न करने के लिए उनके अनुरूप, सामने वाले व्यक्ति के दूसरा को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? जो भगवान को प्रसन्न हो वही करना, जो उनको पसंद है वो कार्य करना। हाँ, जो उनको पसंद हो वो कार्य करना। हाँ, ये तो आंसर सही है, लेकिन और आंसर होगा, हाँ, भक्ति में ठाकुर कहते हैं निजो सुख भूली, दूसरा को खुश करने का खुद का सुख भूलना चाहिए। एक माँ जो खाना बनाती है, मेरे बच्चा सब खा लेगा इसीलिए अब 4-5 गुलाब जामुन अलग करके रखे बच्चा को बांटते हैं, इस तरह होता है क्या? कभी माँ करते कभी इस तरह? कोई बच्चा को बोलेंगे तुम्हारी मामी बचपन में इस तरह करते थे, खाना बना के अच्छा अच्छा बना अलग करके रखते हैं और तुमको बाद में देते हैं, इस तरह होता है क्या? एक ठंडी के दिन एक छोटा ब्लैंकेट है, वो माँ खुद के शरीर में देगा कि खुद का बच्चा के शरीर में देगा? बच्चे के शरीर में देते हैं। क्या माता जी को ठंडी नहीं लगते है? हाँ, फिर बच्चा को क्यों देते हैं? निजो सुख भूली, दूसरा को उपकार करने के लिए खुद का सुख भूलना चाहिए। ये सेक्रीफाइस जो त्याग है, ये विभिन्न जो इंद्रियों या ये भगवान को खुश करने के लिए खुद का इंद्रिय निग्रह करना आता है। केवल भगवान को खुश कर तो है, लेकिन भगवान को उद्देश्य करने के लिए खुद के इंद्रियों को नियंत्रण करना जरूरत होता है। जिस तरह मान लीजिए कोई जगह में गया है, आपको खाना बना और जो खाना दे रहा है पहले पूरा खा लिया, उसके बाद आपको खिला रहा है, तो बहुत अच्छा वितरण कर, लेकिन आपको पहले बात ये पूरा खा लिया,
बचा है उसको आपको खिला रहा है। कैसे लगे आपको? तो हाँ, भगवान को खुश करने के लिए क्या है ना, उद्देश्य से और इंद्रियों को निग्रह करना जरूरत होता है। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। हमें भौतिक जगत फंसा क्यों? इंद्रिय तृप्ति है। इसीलिए अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित नहीं हो जाए तब तक नहीं। तो इंद्रिय तृप्ति का धरातल पर रहना नहीं, यह यज्ञ का उद्देश्य है। यज्ञ का उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति धरातल में, दूसरा स्थल में रहना चाहिए। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञ से संसार के पाप कर्म से विमोल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्य बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तदात्म के द्वारा यह श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। ये जीवन की इस प्रगति में से कौन सा अलग अलग यज्ञ है, ये यज्ञ करना है। खाली त्याग देना सफिशिएंट नहीं है, किसी त्याग दिया है, लेकिन जीवन में ये प्रगति है। इंद्रिय तृप्ति रोकना है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान मानता है, अपितु जब वो भगवान के लिए अर्पित करता है, इसीलिए अंत में वो निराकार ब्रह्म के साथ और उनमें से और आगे बढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत धाम प्राप्त करते हैं। इसीलिए जीवन में जो कुछ करना है ये यज्ञ जीवन का एकमात्र लक्ष्य। नायं लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतः न कुरुषोत्तम। नायं लोकोस्ति न अयम लोकोस्ति। ये दुनिया में न अयम लोक, अयम मतलब यह लोक, अयम लोक ये दुनिया में, न अयम लोकोस्ति ये दुनिया में नहीं। अयज्ञस्य यज्ञ नहीं करके ये दुनिया में कोई खुशी नहीं हो सकता। तो फिर कुतः न कुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम कुरुवंश का श्रेष्ठ अर्जुन, ये दुनिया में यदि यज्ञ नहीं करके खुश नहीं हो सकते तो मृत्यु के बाद कैसे आप खुश रह सकते? कॉमन सेंस की बात है। ये दुनिया में खुश रहने के लिए यज्ञ से खुश नहीं हो सकते, तो फिर मृत्यु के बाद कैसे खुश हो सकते? इसीलिए तुमको ये दुनिया में खुश रहना, अगले दुनिया में खुश रहना है, यज्ञ ही करना चाहिए। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वो अपने शरीर से अनभिज्ञ रहता है, तो जानते नहीं वो आत्मा है, भगवान कृष्ण का नित्य दास है। दूसरे शब्द में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पुण्य के बहुगुणित फल के कारण है। ये दुनिया में क्यों? ये शरीर क्या है? शरीर क्या है? वृक्ष। ये वृक्ष कहाँ से आता है? वृक्ष कहाँ से आता है? बीज से आता है। बीज कहाँ से आता है? बीज का भी कारण है। तो इसी तरह ये शरीर पाप रूप वृक्ष है। ये शरीर में सुख दुख रूप फल फलते हैं। और ये वृक्ष कहाँ से आया है? पूर्व हम पाप रूप बीज बपन किया है। इसीलिए वो पाप क्यों किया? पाप क्यों करते हैं आदमी? कौन बता सकता? पाप क्यों करते हैं? भौतिक इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। पाप क्यों करते हैं? इंद्रिय तृप्ति। ओके, और कोई कारण? अज्ञान के कारण महाराज। अज्ञान के कारण आदमी अज्ञान के पाप करते हैं। भक्ति रसमृत सिंधु पहला चैप्टर में क्लेशाग्नि, वहां पे भक्ति श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तरीके से बात का वर्णन किया है। क्लेशाग्नि, शुद्ध भक्ति क्लेश कैसे नाश करते हैं। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है। क्यों अज्ञान इसलिए पाप करते हैं? अज्ञान के कारण पाप करते हैं, पाप करने के लिए कष्ट भोगते हैं। और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत को अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकल जा सकता है। और तो वेद हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के जो हमारी आर्थिक समस्या की सतह हल कर देते हैं। जनसंख्या में
वृद्धि होने पर भी खाने का कमी नहीं हो सकता। आज की दुनिया में बोलते जनसंख्या वृद्धि है इसीलिए अकाल खाना नहीं मिलता। पूर्वपद ने बहुत बार इसको तिरस्कार, नहीं, जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी नहीं हो सकती। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर का आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमश छुटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेद के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है? फिर दूसरे लोग में दूसरे शरीर की सुखी बनने की आशा करते हैं। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन सुविधा है और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख यह है जिसे मनुष्य कृष्ण भवनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जगत प्राप्त करता है। आदि कृष्ण भवन भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्या के एकमात्र हल है। पूर्वपद के लगते हैं आदमी, ये दुनिया का आदमी इतना आलसी है, हो सकता है मेरे 100 श्लोक के ज्यादा पढ़ेगा नहीं तो 100 श्लोक में मेरा छाप देना चाहिए। हर श्लोक के लास्ट में कंक्लूजन शुद्ध भक्ति का कि पता है प्रभुपद के इतना आलसी आदमी है, 1 श्लोक पढ़ के नहीं मैं तो गीता पढ़ लिया हूँ। तो वो हर श्लोक में उन्होंने पूरा ताकत लगाया कैसे ये श्लोक पढ़ के उनको सिद्ध भक्त माना। क्या पावरफुल तात्पर्य, क्या अमृत डाला है प्रभुपद तात्पर्य में। आदमी सोचता है गीता कठिन 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 लग रहा है कि अमृत लग रहा है। हरे कृष्ण। आज लगा किसी का क्वेश्चन नहीं है। आवाज आ रही है महाराज जी? हाँ अभी आ रहा है। दंडवत प्रणाम। पहले महाराज जी बहुत कठिन लग रहा था पर जब से आप समझा के बता रहे तब थोड़ा समझने में इजी हो रहा है। सुंदर दामोदर प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न था कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जानवरों को कभी कमी नहीं होती इस तरीके से खाने की। जैसे हाथी का भी एग्जांपल आता है कि ही ईट्स 100 kgs बट ही डोंट हैव एनी लाइक डेफिशिएंसी लाइक बट एट द सेम टाइम लाइक मतलब हम उसी तरह पे देखते हैं तो कभी कभी जैसे अभी गर्मी के मौसम में जो चिड़िया है तो उसको पानी की कमी होती है इस तरीके से। तो महाराज हम कैसे समझ सकते हैं कि मतलब कैसे कमी नहीं है इस तरीके से? हाँ थोड़ा देखो, ये दुनिया से कोई जाने का तो एक वसीला तो होना ही पड़ेगा। पानी कमी हो गया, कोरोना हो गया, कुछ ना कुछ तो जाने के लिए होना चाहिए। हार्ट अटैक हुआ, ये तो मरना है। कोई को तो वो चीटी 10 दिन बाद मरते थे, पानी कम 9 दिन में मर गया। वो तो एक तो कुछ ना कुछ वसीला बनाना पड़ेगा। नॉर्मली नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती। जिस तरह मान लीजिए आपने उदाहरण दिया है पानी का कमी आती है, लेकिन कोई चीटियां तुम्हारे तरह घर छोड़ कर बेंगलोर जाके नौकरी नहीं करते पैसा कमाने के लिए। इतना बड़ा इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद घर छोड़कर जो आदमी सुखी आदमी घर छोड़ता है क्या? आदमी जो दुखी आदमी है घर छोड़ते हैं। तो तुम इतना बड़ा इंजीनियर है, उसके बाद घर छोड़ के पैसा कमाने के लिए। कोई चीटी इस तरह नहीं करते हैं। उसके इतना पैसा नहीं लगता है, वो मध्य प्रदेश से वो जाएगा वो खाना खाने के लिए। इतना तो ध्यान नहीं करते। थैंक यू महाराज, जस्ट समझ में आ गया। और सर्वात्मा तो हंस रहा है, बोले मैं तो साउथ कोरिया में चले गया। ओके, विजय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम।
महाराज आप बहुत अच्छे ढंग से सब समझा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है। महाराज मेरा एक डाउट है, वो कल के श्लोक से है, श्लोक संख्या 24 नंबर। इसमें महाराज मुझे डाउट ये हो रहा है कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि कृष्ण भावना अमृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता, हवन होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। फिर यहाँ नीचे लिखते हैं कि आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता, हवन, अग्नि, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। तो महाराज मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आया। एकाकार हम इसकी व्याख्या किया, कल भी व्याख्या किया। हाँ महाराज मैं ठीक से सुन नहीं पाई। पूर्व तात्पर्य में कहता है जिस तरह भगवान के प्रकाशित ब्रह्म ज्योति है, हर जीव ब्रह्म ज्योति में है। वो जो जीव है वो भी ब्रह्म है, लेकिन वो ब्रह्म क्या होता है, कभी कभी भौतिक जगत के कारण आके वह क्या हो गया, फंस जाते हैं, वो अब्रह्म बन जाते हैं, भौतिक बन जाते हैं। लेकिन उसको उद्धार करने की जो तरीका है, भौतिक जगत में बंधन हुआ है, उसको वहां से उद्धार करने के लिए ये तो क्या, भौतिक चीज तो उद्धार नहीं कर सकते, उसको उद्धार करने के लिए चिन्मय की वस्तु चाहिए। हाँ। तो चिन्मय वस्तु को उनको वहां से उद्धार करेंगे, जो जो पदार्थ उसको वहां से उद्धार करेंगे, वो वस्तु कौन सा है, वो भी चिन्मय है। हाँ। वो भी चिन्मय है, चिन्मय, ये वो वस्तु चिन्मय है, और जो जीवात्मा वो भी चिन्मय फंस गया था। तो जब ये सब चिन्मय सब भगवान की सेवा में लगाएंगे, सब चिन्मय प्राप्त करेंगे। जब ये जीवात्मा मुक्त हो जाएगा, सब क्या बन जाएगा। जिस तरह काल और का उदाहरण दिया था, एक लकड़ी, एक पेड़ में सूर्य का जो प्रकाश, लाइट, वो लाइट के पेड़ के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर प्लास्टिक एक पदार्थ है, प्लास्टिक वो लाइट से फोटोसिंथेसिस के मध्य शलक संश्लेषण प्रक्रिया में एनर्जी स्टोर करते हैं, जमा करते हैं। वो एनर्जी पेड़ के अंदर रहता है। एनर्जी तो आग, लेकिन पेड़ में आग नहीं दिखाई देते है। लेकिन वो आग पेड़ को जब लकड़ी में जब आग लगाते हैं तब उसका आग दिखाई देता है। तब पूरा सब जब जल जाते हैं तब सब आगे बन जाते हैं। जिसने जला है वो भी आगे है, वो वृक्ष भी आगे, तो बाद में सब आगे देख रहे हैं। इसी तरह वास्तव में सब ये भगवान से आया है, भौतिक में बंधन हुआ है, लेकिन जब भगवान की सेवा में लग जाएगा सब चीज महत्व हो जाता है। ये शब्द प्रभुपाद ने बहुत समझाने की कोशिश किया। जिस तरह एक लोहा आग में रखने से वो बाद में आग बन जाता है, उसी तरह हमें जो भगवान की सेवा करते हैं तो सब चीज महत्व होते हैं। उसी तरह ये जो भगवान के सेवा में जितना सर अर्पण किया है सब चीज महत्व प्राप्त होगा। जिसे और एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए एक फूल अब भगवान में चरण में दिया है, वो फूल का क्या होगा, चिन्मय हो गया कि नहीं हुआ। हाँ। जिसने दिया, आप दिया, उनको फायदा मिला। हाँ। जिसने बाजार से लेकर आया उनको भी फायदा मिला। हाँ। जिन्होंने बाजार में सेल किया उन्हें भी फायदा है, उनको मिला है। जिन्हें खेती किया उनको मिला। जो फैक्ट्री में वो फर्टिलाइजर बनाया उन्हें भी मिला, तो सबको मिला। तो इस तरह जब भगवान के सेवा में करेंगे तो सब चीज में लाभ करते हैं। अच्छा, तो महाराज यहाँ पे एकाकार माने क्या? एकाकार मीन्स एकाकार, जिस तरह एक गिलास जल समुद्र के जल में देता है तब एक उसके एकाकार एक हो गया। हाँ, आपने कल बताए थे। हाँ, याद है। ठीक महाराज, थैंक यू महाराज, थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। धर्मेंद्र कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा महाराज। ये श्लोक संख्या 28 में इस तरह लिखा है कि जो विभिन्न वैदिक साहित्य या उपनिषद, वेदांत सूत्र इनका अध्ययन करते हैं, ये स्वाध्याय यज्ञ है। हाँ। और फिर नीचे लिखा हुआ कि किंतु कृष्ण भावनागत इनसे पृथक है।
हाँ तो ये जिस तरह डिजिटल या जूम के माध्यम से हम इस तरह गीता का जो अध्ययन कर रहे हैं, हाँ तो ये कृष्ण भावनामृत है या स्वाध्याय यज्ञ है? हाँ, ये श्रद्धेय यज्ञ वो यदि कृष्ण भक्ति संपूर्ण नहीं करना चाहते वो श्रद्धेय यज्ञ के अंदर रहेगा, लेकिन वो यदि ये सारी चीज कृष्ण भक्ति प्रचार करने के बाद वो भी शुद्ध भक्त बन जाएगा। लेकिन शुद्ध भक्ति यदि आप वो इंटरनेट में आते जो प्रचार कर रहा है, यदि शुद्ध भक्ति ईश्वर का जोतरा कुछ हो रहा है तो श्रद्धेय यज्ञ के अंदर आ जाएगा। लेकिन वो यज्ञ जब संपूर्ण कृष्ण भक्ति करने के लिए हो रहा है तब श्रद्धेय यज्ञ नहीं होगा, तब कृष्ण भावना होगी। ठीक है, क्लियर? यस। आपको पता है फिर भी आप पूछा। ओके, विषय का भी मत। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच महाराज, अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्पेशली ये सेक्शन हमेशा से बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। महाराज, एक तो मेरा क्वेश्चन इस अध्याय का ही था, वो क्लियर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है महाराज, 25th श्लोका के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। तो महाराज, जैसे हम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सुनते हैं, तो महाराज ये कौन सी उपाधियां यहाँ पर कही हुई हैं? कौन सा? मैं समझा नहीं महाराज। 25th के तात्पर्य में है, नीचे के 5वें-6 लाइन में, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। हाँ, तो क्या समस्या क्या? महाराज, ये भौतिक उपाधियां मतलब कौन सी है? जैसे हम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम जो हम सुनते हैं, ये वही उपाधियां है महाराज? ये कौन सी उपाधियों का यजन कहा गया है यहाँ पर? सर्व उपाधि महाराज, निर्विशेष वादी के पर्सपेक्टिव में जो बताया गया है कि वो भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं, ये कौन सी उपाधियां? क्या ये जो हमें सर्वोपाधि सुनते हैं वो ही है, या ये डिफरेंट कोई और उपाधियां? उनके जो उपाधि हैं वो भी एक है, हम कितना बड़ा ज्ञानी है, ये एक अहंकार नहीं है तो हम कितना बड़ा ज्ञानी है, हम ये तो सब मूर्ख व्यक्ति के जानते नहीं है। इस तरह भावना से मुक्त हो पाता है क्या? वो भावना से केवल भक्त हो पाता है, निर्विशेषवादी भावना से मुक्त नहीं हो पाते। निर्विशेषवादी के भावना तो हम कितना बड़े ज्ञानी है, हम तो ब्रह्म तदाकार होगा, इस तरह भावना भी होते हैं। अर्थात कृष्ण का नित्य दास सरकार कोई भी जो संपर्क है कोई वो उपाधि है, और इसलिए शुद्ध भक्त सरकार ये उपाधि से मुक्त होना संभव नहीं है। ठीक है? यस महाराज, एक ये मेरा एक और क्वेश्चन था कि निराकारवादी जो निर्विशेषवादी होते हैं उनको आत्महंता भी बोल सकते हैं, जो अपने आत्मा का जो स्वयं का आत्महत्या करते हैं? निर्विशेष आत्मानंद है, हाँ बोल सकते, आत्मानंद है, आत्मानंद है। तो जो हम बोलते हैं कि आत्महंता, हाँ निर्विशेषवादी यदि आत्मानंद है लेकिन वो आत्महत्या कर रहा है। क्यों आत्महत्या? क्यों? आत्मा का हत्या कौन अर्थ में होता है? निर्विशेष जब ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं तो बाद में यार भगवत भक्ति करने का उनका चांस नहीं मिलेगा। वह तो पता, कोई दुख तो है नहीं, भक्ति करने क्यों जाएगा? हम ये दुनिया में है, दुख कष्ट भोग करके एक दिन इस्कॉन मंदिर जाके महाभारत खा के भक्ति करेंगे, लेकिन जो निर्विशेष ब्रह्म में चले गया है वो तो दुख कष्ट है नहीं, महाप्रसाद मिलेगा नहीं, तो वो वह रहना पड़ेगा जीवन में, वो आत्मा कभी भगवत धाम जाए नहीं किया, सेवा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एक दृष्टि में आत्महत्या है। थैंक यू सो मच। आध्यात्मिक आत्महत्या स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक आत्महत्या, ये भौतिक जगत का आत्महत्या नहीं है, उसका कहते पूर्व बात बोलते स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक आत्महत्या। ओके, भगवान मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, आज और कल की क्लास थोड़ा कठिन लगी, मुझे एक बार रिवाइज करवा दीजिए कि कौन कौन से यज्ञ बताए थे आपने। एक द्रव्य यज्ञ बताया था, और फिर एक जो था कि ज्ञान यज्ञ था,
फिर और कौन सा था? इसीलिए कृष्ण ने सब भूल जाने के लिए बोला, ये इस तरह योग्य याद करना जरूरत नहीं कि हरे कृष्ण रूप योग्य करना है, वे याद रखना है, ये ज्यादा याद रखना। क्लास में योग्य बहुत प्रकार हो सकते हैं, लेकिन कल हम कहेंगे ये योग्य 2 प्रकार होता है, ज्ञान रूप योग्य, द्रव्यमय योग्य। तो इसीलिए कृष्ण ने एक्चुअली भूलने के लिए बोलेंगे, कल हम पढ़ेंगे ना जितना से एक कृष्ण इसीलिए बताया, ये सब समझ में आएगा नहीं। जिस तरह 6th अध्याय में कृष्ण जो अष्टांग जो बताया तो इतना अच्छा व्याख्या किया, और अर्जुन बोले मेरा द्वारा होगा नहीं, आप दूसरा चैप्टर खोलो, दूसरा समझो, एकदम मेरा द्वारा होगा नहीं। तो कृष्ण जी इतना जो व्याख्या किया योग्य, उसके बाद हम काल श्रवण करेंगे, ये सारे योग्य और बहुत सारे हैं, लेकिन 2 प्रकार, द्रव्य योग्य, ज्ञान योग्य। वैसे द्रव्य योग्य ज्ञान योग्य की विशेषता, ज्ञान योग्य कैसे करना, भक्ति किया है वो कल बोलेंगे, तो आप भी जितना सुना है वो जरूरत नहीं है इतना कुछ। महाराज और एक और क्वेश्चन था कि जो 26 नंबर श्लोक है उसमें लिखा है कि श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो मन की अग्नि में स्वाहा करने का क्या मतलब होता है? हाँ, मन की अग्नि, अग्नि शब्द अर्थ क्या है? जिसको जला के राख बना जला देना। हाँ हाँ, अर्थात इंद्रियों को मन में अर्पण करना, इंद्रियों को कोई स्वाधीनता नहीं रहेगा, इंद्रियों को मन रूप अग्नि में देना, अग्नि खा लेगा। तो महाराज मन तो अपने आप में चंचल है ना। हाँ, तो वह तो लास्ट में, तो मन में अर्पण करने से फायदा नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन फिर इंद्रिय तो मन के देंगे, फिर मन को बाद में वो कृष्ण को देंगे, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। केवल मन तो अकेला करेगा नहीं ना, मन लेके तो कुछ कर, आप जो बोलो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम एमपीवी को क्यों देंगे, वो तो खा लेंगे, नहीं वो खाएगा नहीं, वो सरकार गवर्नमेंट को देगा। महाराज इसको कोई उदाहरण से बताएं, जैसे हमारी कोई इंद्रिय, जैसे कि खाने की इंद्रिय ज्यादा है मान लीजिए, तात्पर्य में लगा दिया। वो बात पहले क्या कहता, जिस तरह ब्रह्मचारी गुरुकुल में कठोर तपस्या करता है, उन्होंने गुरुदेव का आदेश अनुसार गुरुदेव ये बोला है, ये काम करना है, वो सारे इंद्रियों मन के नियंत्रण और मन उनके नियंत्रण गुरुदेव के निर्देश अनुसार चलाते हैं। तात्पर्य में पूर्वपादी लोग ये लिखा है, नैष्ठिकी ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता, इस तरह उन्होंने इंद्रियों को नियंत्रण का गुरुदेव का आदेश अनुसार। और फिर ऐसे ही गृहस्थ के लिए लिखा है कि गृहस्थ जो है इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो फिर ये नहीं समझ आया कि इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करने का मतलब क्या है? इंद्रियों को मतलब वर्ड टू वर्ड, ऐसे प्रभुपाद का तात्पर्य समझ आ गया, लेकिन वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं समझ आ रहा। हाँ, इंद्रियों का विषय इंद्रियों में देना, इसका अर्थ क्या है? इंद्रियों के विषय इंद्रियों में देना, अर्थात इंद्रियों को इंद्रियों भोग करेंगे, किस तरह भोग करेंगे? नियंत्रित रूप में। जिस तरह शराब का लाइसेंस दे, इसका अर्थ क्या है? कल आपने बताया। उस तरह पूर्व तात्पर्य में दिया विवाह योग का, वहां के नियंत्रण जीवन है, तो एक प्रकार जो नियंत्रित जीवन है। तो गृहस्थ रूप जो इंद्रियों का विषय इंद्रियों में देना, और इंद्रियों का विषय इंद्रिय भोग करेंगे, नियंत्रित इंद्रिय, सारा नियंत्रित इंद्रिय भोग। क्लियर? यस महाराज। महाराज नेक्स्ट वाले में भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। मन रूपी अग्नि में दूसरे, अब यहाँ पे जो लिखा है महाराज कि यहाँ पहले लिखा ब्रह्मचारी के लिए, फिर लिखा गृहस्थ के लिए, फिर ये क्यों लिखा ये दूसरे, जो मतलब ये दूसरे कौन? इसका ये जब ब्रह्मचारी गृहस्थ इन जनरल, तो ये और जो उन्नत होना चाहते हैं उनके बारे में ये इंद्रिय विषय इंद्रिय मौन और जो उन्नत होना चाहते हैं धीरे धीरे ऊपर। इसका अर्थ नहीं ये तो गृहस्थ ब्रह्मचारी शब्द होगा और कि दूसरे के बारे में बोलना क्या जरूरत है, इस तरह नहीं, एक खत्म है। स्वाभाविक रूप में गृहस्थ इस तरह, स्वाभाविक रूप में इस तरह होता है। स्वाभाविक जब इस तरह कोई बोलते हैं तो साधारण तरीके से, इस तरह नहीं गृहस्थों का इंद्रिय क्या इंद्रिय नियंत्रण नहीं करना है वो नहीं, लेकिन स्वाभाविक इतना कठोर ब्रह्मचर्य रहता है
गृहस्थी इतना कठोर नहीं होते। और इसमें भी यही लिखा कि मन रूपी अग्नि में आहुति देते हैं, मतलब फिर मन किसी और के कंट्रोल में रखना होगा, गुरु के या कृष्ण के, मतलब ऐसे। अग्नि शब्द व्यवहार किया, जो अग्नि मन रूपी अग्नि अर्थात राग बना देगा, जिसे फल प्रसव नहीं करेगा। तो महाराज इसमें मन रूपी अग्नि क्यों दिया, बुद्धि रूपी अग्नि क्यों नहीं? हाँ, धीरे धीरे बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। तो एक बार तो आत्मा भी बोल सकता और लेक्चर देना जरूरत होता नहीं, इसीलिए प्रभुपाद बोल भक्ति करो, लेक्चर सुनने जरूरत होता नहीं था, प्रभुपाद तो बोल दिया भक्ति करो, इतना जरूरत नहीं सुनना। हाँ महाराज, मतलब अर्थ से ज्यादा ना तात्पर्य सरल है और अर्थ कंफ्यूजिंग है। नहीं, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, हमारी बुद्धि कम है इसलिए कर दिया। यस महाराज, मेरी बुद्धि कम है। इसीलिए प्रभुपाद तात्पर्य दिया है हमको समझाने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा महाराज। हाँ, शांति प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू महाराज। महाराज, जैसे इसमें बताया कि अज्ञानता है और अज्ञानता के कारण आदमी, इंसान, व्यक्ति पाप करता है और पाप के कारण फिर कष्ट भोगता है। तो महाराज मेरा प्रश्न है कि जो हम प्रार्थनाएं करते हैं तो उन प्रार्थनाओं को किस प्रकार से और इंटेंसिटी के साथ करें? जैसे गुरु पूजा में भी बोलते हैं कि चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, या जैसे अपन भूमिका में है कि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो ये जो प्रार्थनाएं हम करते हैं तो उन प्रार्थनाओं को हम किस इंटेंसिटी के साथ करें ताकि जो अज्ञानता हटे और ज्ञान मिले, और जो इस प्रोसेस जो है इसमें इतना कुछ है तो उसको हम स्वीकार कर पाए एकदम एज इट इज और स्मूथली करें। और जो इस प्रकार से लग रहा था कि ये जो प्रार्थनाओं को हम कैसे करें, और साथ ही साथ ये लगता है कि महाराज हम जब जैसे बोर्न होते हैं तो हमने सुना है कि 4 प्रकार के खोट ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाते हैं, और जब हम बोर्न होते हैं तो हमारा पूर्व जन्म का जो है बैगेज भी हमारे साथ में आता है। तो आई मीन वो भी बहुत कुछ जो है हमें इफेक्ट करता है भक्ति को स्वीकार करने में। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और जो अनर्था बहुत सारे रहते हैं। तो कुल मिला के लग रहा था कि किस इंटेंसिटी के साथ हम जो है प्रार्थना करें। हरे कृष्ण। साधु संग में करते करते धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में तो आदमी बड़ा नहीं बनते हैं। जब हम जो भौतिक जो ज्ञान जो प्राप्त किया है एक दिन में तो नहीं है। जो आदमी साइकिल चलाना सीखते हैं एक दिन में नहीं हुआ, बच्चे जब चलना सीखते हैं एक दिन में नहीं होता। तो हम कृष्ण भक्ति में आए हैं, धीरे धीरे होगा। तो हम देव कृष्ण भक्ति आया है, बहुत कुछ बुरा आदत चली गया है, धीरे धीरे होगा, समय तो देना पड़ेगा कुछ। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक पेड़ जब हम लगाते हैं तुरंत फल नहीं मिलते। तो प्रभुपाद जो पंथा दिया है साधु संघ में, ये प्रभुपाद जो भक्ति पंथा दिया, 4 नियम 16 माला करेंगे, मंगलायती टिंकु प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे एक दिन हो जाएगा। घबराने का कुछ नहीं है, यू आर इन राइट ट्रैक। टाइम हो गया। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। थैंक यू महाराज। प्रश्न के ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो काल करना चलेगा। यस महाराज। कृष्ण यादव माता जी, आपका क्वेश्चन काल करना चलेगा? ओके, आप बता सकते क्या क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन, टाइम पर। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि यज्ञ बता रहे हैं, इसमें यज्ञ जप यज्ञ और मतलब द्रव्य यज्ञ सारे भगवान ने गीता में बताया कि यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। तो वैसे शुरुआत कहाँ से होना चाहिए, जप यज्ञ या फिर और यज्ञ से? इसीलिए प्रभुपाद हर यज्ञ में लास्ट में बोला है भक्ति रूप यज्ञ श्रेष्ठ है। कल हम सुना ना जप यज्ञ, हरे नाम अनुकीर्तनम, कल भी सुना था। तो ये
जो हरिनाम कर रहा है उनका दूसरा कुछ करना जरूरी। ये जो अलग अलग यज्ञों के बारे जो वर्णन हुआ है वास्तव में कृष्ण हमको करने के नहीं बोल रहा है और प्रभुपाद का तात्पर्य हमें करने के नहीं बोल रहा है। ये समझ के ये इस तरह अलग अलग यज्ञ है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। हमें केवल हरे नाम और हमको जप यज्ञ करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। कोई गुरुदेव का वाक्य में विशेष देकर केवल हरिनाम करेगा ना, उनको आज इतना कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा ये चीज समझने के लिए। बस गुरुदेव का वाक्य में विशेष रखकर केवल निरंतर हरि नाम करना। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। चलो प्रभुपाद की भगवत गीता। एक सदाचार्य